ओके चलिए, इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35, आयोनिक इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज 35 क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब है ऐसा एसिड बेस का पेयर जिनके बीच में खाली एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, राइट। चलिए, तो कुछ आपको सब्सटेंस दिए हैं जिनका आपको कॉन्जुगेट एसिड या बेस लिखना है, राइट। जैसे कि HNO2 आप देख सकते हो, इसके पास हाइड्रोजन है देने के लिए, तो ये एसिड है भाई, दे दे इसका हाइड्रोजन बाहर। तो अगर आप इसका हाइड्रोजन दे दोगे तो ये NO2 माइनस बनेगा, H+ निकाल दिया, तो इसमें से NO2 माइनस बना है, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस, बराबर। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है बिकॉज ये H+ को ले सकता है ना, तो ये बेसिक है। चलो, सिमिलरली CN-, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है लेने के लिए? नहीं है ना हाइड्रोजन, तो इसके पास हाइड्रोजन देने का नहीं है, तो वो लेगा मतलब ये अभी बेस है, और हाइड्रोजन लेगा तो ये बनाएगा HCN, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। फिर है आपके पास HClO4, चल है हाइड्रोजन है, तो ये एसिड है अभी, H+ निकाल बच्चा, Cl O4-, ये कॉन्जुगेट बेस। चल बच्चा, नेक्स्ट है तेरे पास F-, बता क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है ना, तो इसको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, खुद बेस है, हाइड्रोजन लेके HF बनेगा विच इज़ कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल है एकदम, सिंपल ही है ना। OH-, क्या हाइड्रोजन है देने के लिए? हाँ मत बोलना, भले ये H है बट वो देगा नहीं, इंस्टेड इट विल एक्सेप्ट H+, तो अभी ये बेस है, H+ लेके H2O बनाएगा and that is conjugate acid. What is it? Conjugate acid, right. Then CO3 - 2, क्या H+ है? मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं है ना, मतलब ये अभी बेस है, एक H+ दो इसको, तो ये बन जाएगा HCO3-, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। कितना इजी है ना। S-2 है हाइड्रोजन, है नहीं है ना, तो ये बेस है, H+ दे बेटा इसको, ये बना HS-, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड। बस, तो इस तरह से आपको सिंपली एसिड बेस पेयर करना रहेगा, ठीक है। चलो, मैं क्वेश्चन नंबर 36 भी ला देता हूँ आपके सामने। सिंपल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। लुईस एसिड, तो लुईस एसिड वो होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ब्लू मार्क कर ला तो चमकाना पड़ेगा इसको, है कि नहीं। लुईस एसिड क्या होते हैं भाई? ऐसे एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखो, आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूँ कुछ, हाँ, कौन कौन से कंपाउंड है आपके? H2O, BF3, H+ एंड NH4+। चल बेटा देख, अब सिंपल सी बात है, जो खुद पॉजिटिव होगा वो तो इलेक्ट्रॉन लेने ही वाला है। पॉजिटिव है, दिस बोथ कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये दोनों के दोनों आपके लुईस एसिड है, बिकॉज दे आर पॉजिटिव, दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। BF3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड एज इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो ये भी आपका लुईस एसिड रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आप ये लिखिए, तब तक हम बोर्ड को साफ करेंगे, तभी तो अगले सवाल आएंगे, है ना। पुराना जाएगा तो नया आएगा, समझे है ना। तो फिर चलो, लेट अस सी क्विकली 37 क्या कहता है? What will be the conjugate bases? Conjugate bases बताने हैं for the Bronsted acid। आपको बताने हैं conjugate base दो इसके। चलो, राइट, कौन कौन है? HF है, H2SO4 है एंड HCO3- है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है भाई? ये खुद एज एसिड बिहेव करेगा, H+ को दे देगा, दे दे H+, बचा F-, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। H2SO4 H+ निकाल भाई,
बचा HSO4 माइनस, एक ही निकालना है, हाँ HCO3 एक H निकाल, बचा यहाँ पे CO3 माइनस 2, राइट। तो एक H प्लस निकाल दो, जो बचेगा वो क्या होगा आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, बिकॉज ये खुद एसिड है तो ये सारे क्या होंगे उसके कॉन्जुगेट बेस। तो ये तो बड़े इजी सवाल नहीं आ रहे। राइट द कॉन्जुगेट एसिड, अभी एसिड लिख के दिखाओ, चलो 38, राइट कॉन्जुगेट एसिड्स, किस किस का लिखना है, NH2 माइनस, NH3, HCOO माइनस। चल बेटा, अभी तुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, मतलब ये खुद अभी बेस बिहेव कर रहा है, क्योंकि बेस का ही कॉन्जुगेट एसिड होता है, मतलब दे ऑल आर बिहेविंग बेस राइट नाउ। तो बेस तो क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है ना मत बोलना, कर रहा है H प्लस एक्सेप्ट, क्या बनेगा बता, NH2 माइनस और H प्लस NH3 में एक और H प्लस डाल दे, NH4 प्लस, HCOO माइनस को एक H प्लस दे दे, HCOOH, ले हो गया। क्या सवाल है यार, ऐसा पूछता है कोई चैप्टर ख़त्म होने के बाद, आगे आने वाला है, हाँ भारी भारी क्वेश्चन आएंगे, करण अर्जुन भी आएंगे। चलो 39, लेट्स सी व्हाट्स दैट। तो भाई 39 कुछ ऐसा कहता है कि द स्पीसीज H2O, HCO3 minus, HSO4 minus and NH3 can act as both Bronsted acid and base. For each case give the corresponding conjugate acid and base. तो ऐसे स्पीसीज है जिसके एसिड बेस दोनों आपको देने हैं। मैं यहाँ पे स्पीसीज लिख दूँ, वाटर है, HCO3 माइनस है, HSO4 माइनस है एंड अमोनिया है। देखो बहुत सिंपल है, दिस आर द गिवन स्पीसीज। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कॉन्जुगेट कब बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H प्लस को एक्सेप्ट करवाएंगे, मैंने एडिशन किया H प्लस का, कराओ H प्लस ऐड, चलो इसको H प्लस दो, H3O प्लस, H2CO3, H2SO4, NH4 प्लस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस बनाना है, बेस कब बनेगा, जब ये H प्लस को दे देगा, खुद एसिड बनेगा, खुद H प्लस को दे देगा, तो मैं यहाँ पे एक H प्लस सब्ट्रैक्ट करूँगा, बराबर। लिखूँ कहाँ, हाँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्जुगेट बेस। एक H प्लस निकाल इसमें से भाई, OH माइनस हो जाएगा, एक H प्लस निकाल, CO3 माइनस 2, एक H प्लस निकाल, SO4 माइनस 2, एक H प्लस निकाल, NH2 माइनस। कितना सिंपल, लिखो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दिस एक्ट एज लुईस एसिड और बेस। तो क्वेश्चन 40 इज अबाउट वेदर द गिवन स्पीसीज आर लुईस एसिड और बेस। तो लुईस जैसे ही आया आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन पेयर आना चाहिए। एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, है कि नहीं। एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। दैट इज द लुईस बेस एसिड बेस डेफिनेशन। चलो पहला है OH माइनस, आई कैन सी OH माइनस है तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, जो ये ऑक्सीजन दे सकता है, देने के काबिल है, तो ये है लुईस बेस। समझ रहे हो, सिंपल एकदम, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो लुईस बेस। चलो सिमिलरली दूसरा है F माइनस, नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के खुद के तो 7 होते हैं, माइनस चार्ज है मतलब एक और आया है, तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है लुईस बेस। इजी। H प्लस, आहा, H प्लस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव स्पीसीज आर ऑलवेज लुईस एसिड, दे आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। BCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दिस हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है
So it is Lewis acid. That is accept the electron pair Lewis acid. Simple. Next, the concentration. Question number 41. The concentration of hydrogen ion in sample of the soft drink. Coca-Cola. H plus concentration is 3.8 into 10 power minus 3 molar. What is the pH? अब ये बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों का सवाल. pH क्या होता है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3.8 इंटू 10 पावर माइनस 3. बच्चा कैल्सी पे लॉग निकालना एक बार वापस आपके सर आपको बताएंगे. ठीक है, नंबर है आपका 3.8, 10 पावर माइनस 3 मतलब डिवाइड बाई 1000. पहले करना है 15 बार अंडर रूट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब करना है -1, फिर करना है डिवाइड 0.0000 702 यू कैन सी कितना आया ये -2.42 अप्रॉक्स. तो इसका pH रहेगा 2.42. कैल्सी लॉग का की है 15 बार अंडर रूट, ऐसे करूँगा तो 15 टाइम्स अंडर रूट. पहला स्टेप -1, फिर क्या करेंगे डिवाइड 0000 702 714 और फिर चौथा स्टेप इक्वल दबा दो. यू विल गेट योर आंसर ऑफ लॉगरिथम. कैल्सी पे लॉग आप इजीली ऐसे निकाल सकते हो. एंटी लॉग के लिए मेहरबानी करके कैल्सी यूज़ मत करना, है ना. और ये भी ऐसा ही नंबर के लिए यूज़ होगा जो आप कैल्सी पे डायरेक्ट पूरा एंटर करा सकते हो. जैसे कि यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 मतलब डिवाइड बाई 1000, ये कैल्सी में एंटर हो जाएगा 12 डिजिट तक का. अगर ये 10 पावर माइनस 25 हुआ तो कैल्सी ना बोल देगी, कैल्सी में एंटर नहीं होगा फिर वो. ठीक है, तब कैसे करना है बताऊँगा जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तब. चलो 42. द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ विनेगर. pH इज गिवन 3.76. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. उल्टा सवाल, कोई नहीं. pH का मतलब माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, है कि नहीं. ओके, pH इज 3.76. मैं ना ये माइनस साइन को सामने ला रहा हूँ, दैट इज लॉग 10H प्लस. लॉग को सामने लाओगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो H प्लस रह जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ -3.76. नेगेटिव का एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं निकलता है. कैल्सी का कोई मेथड यूज़ मत करना एंटी लॉग के लिए. नेगेटिव नंबर में से एक और माइनस करो, -4 विच इज़ कॉल्ड 4 बार. मैंने आपको थियरी लेक्चर्स के अंदर डिटेल में समझाया है लॉग एंटी लॉग कैसे निकालना है वो. और 0.76 को 1 में से माइनस करो, ये हो गया 0.24. 1 माइनस 0.76. अभी एंटी लॉग का रूल कहता है जो 10 के पहले है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में. और 24 का आप एंटी लॉग के टेबल में जाके देखो तो मैं बताऊँ आपको कितना वैल्यू आएगा. ये वैल्यू आएगा 1738. 24 का वैल्यू आएगा 1738 एंटी लॉग टेबल में. ऐसा टेबल होगा ना आपका. तो यहाँ पे 24 खाली 2 ही डिजिट है, आगे तीसरा कोई डिजिट है नहीं. तो 24 का 0 में आप लॉग देख लो कितना आ रहा है वो. तो ये आएगा आपका 1738. एक पॉइंट काट करके रखना है आपको बाय डिफ़ॉल्ट, ये रूल है. दिस इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, राइट. ओके, अब कई बार ना एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे दिया होता है और तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि आप ये लॉग को सामने ले जाओगे ना, तो इनफैक्ट इट इज़ 10⁻⁻³ -3.76 दैट इज़ H प्लस. ये लॉग एंटी लॉग होता ही क्या है. लॉग एंटी लॉग जो है ना वो 10 के पावर की सीरीज़ है कि 10 का अलग अलग पावर कितना होगा. तो इट इज़ 10 पावर -3.76 दैट इज़ 10 पावर 1/3.76. कई बार एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, चलिए तो यहाँ तक हमने 42 नंबर तक क्वेश्चन पूरे किए हैं. ओके, ठीक है.